गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो सॉल्यूशन कर रहे उसमें अपन ने एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट नंबर 1 देखा था। आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले उसको देखिए क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। पहले तो अपन ने इस तरह की एक सीक्वेंस देखा, 1 2 3 4, है ना। और इसको अपन ने नाम कह दिया था कि भैया ये एक सीक्वेंस है। क्लियर। फिर मैंने क्या बताया आपको कि मैं अगर इस सीक्वेंस को ऐसा लिख दूं, 1+2+3+4 प्लस, है ना, 5 प्लस कुछ करके, तो मैं बोलूं कि मैंने इसको क्या बोला था, सीरीज। यही समझाया था लास्ट क्लास में, इसको सीरीज बोला था डियर स्टूडेंट्स। और इस तरह का जो प्रोग्रेशन हो रहा है ना, एक सेम क्वांटिटी जुड़ते हुए सीरीज आगे बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वो जो सेम क्वांटिटी जुड़ रही है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। तो एक टर्म मैंने आपको क्या सिखाई, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एक टर्म सिखाई मैंने आपको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैंने डी से डिनोट करा था, है ना। और जो कॉमन डिफरेंस है वो सेकेंड वाले डिजिट में से फर्स्ट वाला डिजिट माइनस करने पर प्राप्त होता है। जैसे इस सीरीज की बात करो तो 2 - 1 = 1, है ना। एक और निकालू तो 3 - 2 = क्या आएगा, 1। अभी भी 1 आया। चलो एक और निकालू तो 4 - 3 करने पर कितना आया, 1। कॉमन डिफरेंस तो हमेशा क्या आ रहा है, 1। कर क्या रहे अपन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं। यहाँ क्या करा मैंने भैया, यहाँ थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करा। यहाँ क्या करा भैया, मैंने यहाँ फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करा। कर वही रहा हूं मैं, है ना। आगे की टर्म में से पीछे की टर्म माइनस कर रहा हूं। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इतना क्लियर है ना। ये लास्ट क्लास का रेपिटेशन। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जो पहली टर्म होती है उसको बोला जाता है यहाँ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसको बोल रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पर ए से डिनोट करता हूं, है ना। यहाँ इस सीरीज की बात करूं तो ए इज इक्वल टू कितना है, 1 है। इतना क्लियर है। ये होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक एपी सीरीज लेता हूं मैं। चलिए, ये मेरी एक एपी है। एपी मतलब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है भैया, 1 3 5 7 9। कौन सी सीरीज है, इसको ऑड नंबर सीरीज बोल रहा हूँ ना, ऑड नंबर एपी। डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने के तरीके देखिए। 1 को 1 इज अ फर्स्ट टर्म, ऐसे लिख दिया। ठीक है। सेकेंड जो 3 है उसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, 1+1 × 2। क्या करा मैंने, मैंने करा कि फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म रही 1। देखो, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इनटू 2। जब फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो इनटू 2 कर रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, एक चीज समझिए, यहां पर इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है। यहां पर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है 3 - 1, है ना। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी है, 2। अब एक चीज और समझिए, देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस। 5 को देखिए, है ना। 5 को किस तरीके से लिखता हूं,
फर्स्ट टर्म प्लस, है ना, कॉमन डिफरेंस, ये टर्म क्या कौन सी आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। क्या करा मैंने, 1 की जगह 2 करा इंटू कॉमन डिफरेंस। वैसे यहां देखिए 1 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, वैसे यहां देखिए 1 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। क्या कर रहा हूं मैं भैया, ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हर जगह सेम रख रहा हूँ, चेंज क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4, है ना। मतलब मैं जब फिफ्थ टर्म लिखता हूँ तो यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ फोर्थ टर्म लिखता हूँ तो यहाँ थर्ड लिखता हूँ। मतलब जितने नंबर की टर्म लिख रहा हूँ उससे एक कम अंक लिख रहा हूँ मैं। क्लियर। चलिए एक और रिजल्ट निकालते भैया। अगर ये फर्स्ट टर्म को मैं ए से डिनोट करता हूं तो यहां क्या कर रहा हूं, देखो फर्स्ट टर्म प्लस 1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, पहले ही मैंने आपको बताया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म देखिए यहाँ पे, थर्ड टर्म को देखिए, ए प्लस 2 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या हुआ, है ना। अब देखिए इसको 1 प्लस भैया 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, डी लिख रहा हूं, 1 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस मतलब डी लिख रहा हूं। अब समझ में आया, है ना। नहीं आया तो ऐसा देख लीजिए भैया, ये टर्म 1 है T1, ये टर्म T2 है, ये टर्म T3 है, ये टर्म T4 है, ये टर्म T5 है। अब तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया जब T5 लिखता हूं तो मैं यहां लिखता हूं 4D, एक कम। जब 4 लिखता हूं तो 3 लिखता हूं, देखो एक पैटर्न मिल रहा है आपको। टर्म थर्ड निकालना है तो यहाँ 2 लिखता हूँ, टर्म 2 निकालना तो यहाँ 1 लिखता हूँ, टर्म 1 निकालना तो यहाँ 0 लिखता हूँ, 0 हटेगा तो वापस ये बचेगा। क्लियर। चलिए यहां से एक चीज निकल के आती है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो जब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म का एक कम लिख रहा हूँ, है ना। चल ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, है ना। ये थोड़ा सा गलत लिखा दो, ये फर्स्ट टर्म मतलब ए था और ये भी ए था। क्लियर। अब इनको लेके देखो, ये ए तो सेम रहा यहाँ भी, प्लस ये डी भी सेम है, हर जगह है, लेकिन यहाँ की जगह क्या आता है ना डियर स्टूडेंट। यदि ये T4 T5 में ऐसी है, अगर टी एन टर्म निकालना चाहूँ, nth टर्म, यदि मैं nth टर्म फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखो यहाँ क्या आता है, जो टर्म निकाल रहे हो उसका कम, उसका एक कम आता है। जैसे यहाँ T5 निकाला तो उसका एक कम कितना आया, 4। यहाँ nth निकाल रहा हूं तो उससे एक कम मतलब n-1 आएगा कि नहीं। जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए, है ना भैया। यहां से एक कम मतलब n-1 यहाँ आता है डी के इनटू में। क्लियर। ठीक है, बहुत आसान हो गया। तो यहां से मैंने एक चीज निकाली, एक फॉर्मूला कह लो या एक कंसेप्ट कह लो कि भैया जब भी मेरे को nth टर्म निकालना है तो वो होगी a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। माय डियर से यकीन मानिए ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब आपको टर्म्स गिननी नहीं पड़ेगी आपको, अगर वो फिफ्थ टर्म बोले तो n की जगह 5 रखिए तो आप फिफ्थ निकाल दोगे। आपको टेंथ बोले तो n की जगह 10 रखिए फॉर्मूले में, है ना। आपको 100th टर्म बोले तो n की जगह 100 लिखिए। अगर आप ऐसे निकालने जाओगे तो 100 1000 टर्म निकालने में कितनी परेशानी होगी, लेकिन अब केवल n की जगह वैल्यू पुट करनी है और आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आसानी से जो है nth टर्म या उस नंबर की टर्म मिल जाएगी। तो ये मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला लगा लीजिए या nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ले लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके।
ओके डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जो अभी nth टर्म निकालने का कंसेप्ट बताया, ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मैंने क्या कंसेप्ट बताया आपको nth टर्म निकालने का, कि जब मेरे को nth टर्म अगर कैलकुलेट करनी है, निकालनी है ना, nth टर्म यदि निकालनी है तो वो होता है टी एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन का एक कम इंटू कॉमन डिफरेंस डी, क्लियर, इंटू कॉमन डिफरेंस 2। ये एक फॉर्मूला मान लीजिए या कंसेप्ट मान लीजिए, क्लियर। नाउ चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। माय डियर, क्वेश्चन जो दिए नीचे है उनमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो अपने को नेक्स्ट 4 टर्म निकाल के बताना है उसको। क्वेश्चन ये है, कैसे, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ में आया। पार्ट नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दे दी है 10 और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे दी है 10, ठीक है, दोनों सेम दे दिया। डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को देखिए, क्या जरूरत है, ए की जरूरत है और डी की जरूरत है, उसके अलावा जो वाली टर्म निकालनी वो एन की जगह पुट कर दो, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना। या मैंने आपको ये तो यूज होगा ही सही, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, T1, है ना, T1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए, T2, T2 क्या होता है, ए प्लस डी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। T3 क्या होता है, थर्ड टर्म ए प्लस, ये जो थर्ड निकालना इससे एक कम मतलब 2D, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। T4 की मैं बात करूं तो ए प्लस एक कम मतलब 3D, क्लियर, ये वैल्यू निकाल लीजिए तो यही आपकी टर्म हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू किसके रहेगी, 10 के, तो ये पहला आंसर हो गया। सेकेंड टर्म निकालनी है T2, तो A प्लस डी मतलब 10 और D भी यहाँ पर 10 दिया, तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 20। भैया T3 निकालना है, तो फर्स्ट टर्म तो 10 प्लस 2 टाइम्स इंटू डी मतलब 10, क्लियर, ये हो जाएगा 30। भैया T4 निकालना है, ये भी आसान है, ये फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड इंटू डी कॉमन डिफरेंस, इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 40, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बहुत ही आसान था, है ना, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। एक और पार्ट देखिए सेकेंड इसका, सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू दी है अपने को -2 और डी की वैल्यू 0 दी है। ये स्टूडेंट ध्यान से सुनना, डी की वैल्यू 0 का मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी कि नहीं, बचेगा कौन, ए। अगर ए ही बचेगा तो कितनी भी टर्म निकाल लो वो सेम ही आना है। देखो मैं निकाल के बताता हूँ, भैया ये रहा T1, T1 होता है ए के बराबर, ए की वैल्यू यहाँ पर -2 है, पहली टर्म तो ये हो गई। भैया ये रहा T2 और T2 होता है ए प्लस डी, है ना, तो ए तो यहाँ -2 है और डी यहाँ पर 0 है, तो आंसर तो -2 ही आएगा। ये दूसरी टर्म निकल गई। चलो T3 निकाल लेते हैं, ए प्लस 2D होगा, ये 4 टर्म निकालनी है अपने को, -2 और 2D इंटू 0 कर दो, भैया 2 इंटू 0 कॉमन डिफरेंस, है ना, तो बचेगा कौन, फाइनली -2। तो T4 यदि निकालना तो ए प्लस 3D कर दो, है ना, तो ये -2 प्लस 2 इंटू 0 फाइनली आ जाएगा -2। यहाँ से एक रिजल्ट ये निकल के आता है कि यदि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 हो तो फर्स्ट टर्म के बराबर ही सारी टर्म होती है ना, तो फर्स्ट टर्म के बराबर ही सारी टर्म्स होती है। ये पार्ट फर्स्ट और सेकेंड नोट डाउन करना कर लीजिए, इसके बाद थर्ड और फोर्थ देखते हैं।
ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया फर्स्ट सेकेंड टर्म निकालना है ना, अपने को उनने पूछा था कि भैया फर्स्ट फोर टर्म निकालना है, तो चार टर्म उसको निकाल के दे दिया अपन दोनों क्वेश्चन में। नाउ चलिए पार्ट थर्ड देखिए, इसका क्या दिया हुआ है। भैया ए की वैल्यू दी है 4 और डी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर -3। ठीक है, पहली टर्म निकाली मैंने, T1 इज इक्वल टू ए के बराबर होगी, ए मतलब 4, T2 देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते जाओ बस। ए प्लस डी होता है, दोनों ही चीज दी है, 4 प्लस प्लस यहाँ माइनस बन जाएगा डी, तो यहाँ आ जाएगा 1, है ना, ये सेकेंड टर्म हो जाएगी। भैया T3 देखा मैंने, तो ए प्लस 2D क्या हो जाएगा, ए मतलब 4 और 2 इंटू डी, डी मतलब कितना है 3, ये दो तिया 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, है ना। T4 देख लीजिए, T4 होगा ए प्लस 3D, चलिए ए मतलब 4 -3 इंटू डी मतलब 3, 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा माइनस का 5 बच जाएगा, तो ये शुरुआत की चार टर्म हो जाएगी आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू दी है -1 और डी की वैल्यू दी है 1/2, कोई बात नहीं। ठीक है, अपने को तो सिंपल उसी तरीके से T1 निकाली अपन ने, ए के बराबर होती है और ए की वैल्यू है -1, ये आ गई फर्स्ट टर्म। भैया T2 निकालने गया, ये होता है ए प्लस डी के बराबर, ए यहाँ पर कौन है -1 और डी यहाँ है +1/2, है ना। तो देखो -1 में से प्लस का 1/2 जाएगा, ऐसा कर लो, चलो दो एलसीएम ले लिया, एक से दो बार -2 आ गया +1 आ गया, तो यहाँ से -2 में से एक जाएगा तो -1/2, ये आ जाएगी आपकी सेकेंड टर्म। ठीक है, चलिए टर्म थर्ड की बात कर लेता हूँ मैं। ए प्लस 2D होता है ना, यहाँ पुट करा तो ये -1 प्लस 2 इंटू डी, डी मतलब 1/2, ये 2 से 2 खत्म, ये माइनस और एक +1, क्या बचा -1 +1, तो ये फाइनली आ जाएगी 0, है ना। ये क्या आ गई आपकी T3 आ गई। अच्छा T4 निकालना है मेरे को, T4 निकालने का फॉर्मूला A + 3D होगा, है ना। तो A + 3D होगा तो क्या हो जाएगा, -1 पुट करो, 3 इंटू 1/2 करो, ओके, दो एलसीएम आ जाएगा यहाँ, एक दुआ दो -2 यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 से 2 खत्म, 3 आ जाएगा यहाँ, मतलब 3 में से 2 गई, 1/2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये आपको कितनी आ गई, चार टर्म्स आ गई, ये चार टर्म निकल के आ गई। आखिरी में जब आंसर लिखो तो आप ऐसा लिख दिया करिए इसको, है ना, मैंने पहले नहीं बताया, आप ऐसा लिख सकते हो, पहली टर्म आई थी -1, है ना, उसको सीरीज में लिख दो, फिर आई -1/2, फिर आया 0 और फिर 1/2, इस तरीके से आंसर दीजिए उसको, है ना, इस तरीके से आंसर लिख के बताइए। क्लियर, ये था आपका पार्ट नंबर फोर्थ। डियर स्टूडेंट एक और पार्ट इसका फिफ्थ नंबर पार्ट देखते क्या है। ओके, फिफ्थ नंबर पार्ट दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी है मेरे को माइनस का 1.25, ये है ना, और डी की वैल्यू दी है -0.25। घबराना नहीं, बहुत आसान चीजें है, बस दशमलव में जोड़ना घटाना है, सिंपल सी बात है ना। चलो T1 निकाली,
कैसे निकालेंगे, ए के बराबर होगा तो T1 की वैल्यू तो -1.25, ये फर्स्ट टर्म हो गई। नेक्स्ट हम सेकंड निकाली तो वो होगी ए प्लस डी के बराबर। भैया ए कितना है -1.25 है ना, प्लस डी करने जाऊंगा तो माइनस साइन है 0.25 में। डियर स्टूडेंट यहाँ से जो है माइनस माइनस साइन तो आगे आएगा ही सही, है ना, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 1.50 -1.50। क्लियर। टर्म थर्ड देख लेते, T3 किसके बराबर होगी, ए प्लस 2 डी के बराबर, इक्वल टू ए की वैल्यू के -1.25, माइनस साइन आगे आ जाएगा 0.25 का और 2 में इंटू हो जाएगा 0.25 का, ध्यान रखना। आगे सॉल्व करोगे तो -1.25 और 2 का 0.25 में इंटू करिए, कितना हो जाएगा, 2 का 0.25 में इंटू करोगे तो ये आ जाएगा ना, इसका डबल मतलब 0.50 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो माइनस का 1.75 आ जाएगा। ठीक है ना। टर्म फोर्थ देखिए डियर स्टूडेंट्स, टर्म फोर्थ होगी ए प्लस 3D। ए की वैल्यू अभी भी -1.25, माइनस साइन अभी भी आगे कर दिया मैंने 0.25 वाला। चलिए इनका इंटू कर देते, ये माइनस रहा 1.25 और 3 का 0.25 में 0.75 नहीं हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा जब तो माइनस 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 2.0। कितनी टर्म आ गई, 4 टर्म मैंने निकाल के दे दी। कौन कौन सी निकाली भैया, पहली तो -1.25, इनको ऐसा लिख के देना है उसको। दूसरी निकाली मैंने माइनस का 1.50 और तीसरी निकाली मैंने माइनस का 1.75 और चौथी निकाली माइनस का 2.0। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो हर एक टर्म में 0.25 0.25 0.25 ऐड होते गया है ना। ये क्या निकाल लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसके 5 पार्ट थे वो कंप्लीट। इसको नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपीएस, एपीएस मतलब कुछ सीरीज दी हुई है ना। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जस्ट उल्टा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था अपने को, उनने फर्स्ट टर्म दी थी और कॉमन डिफरेंस दे दिया था। तो अपने को क्या निकालना था, 4 टर्म निकालना था, मतलब एक सीरीज निकालनी थी, मतलब एक एपी निकालनी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड उल्टा दिया, उन्होंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने की बोल दिया और उन्होंने एक एपी अपने को दे दी। बहुत आसान है ना, ये तो उससे भी आसान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, भैया क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, कैसे दिया है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन उनने दिया, सीरीज दिए 3 1 -1 -3 डेज डेज डेज, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये टर्म 1 हो जाएगी, ये टर्म 2, ये टर्म 3, ये टर्म 4, है ना, आगे टर्म 5 मिलेगी, 6 मिलेगी, ये मिलेगी। निकालना क्या है, सिंपल सा, फर्स्ट टर्म निकालनी तो फर्स्ट टर्म को मैं ए से डिनोट करता हूँ, यहाँ हो जाएगी 3, ये निकल गई। बस सीरीज को देख के बताना है ना। डिफरेंस की मैं बात करूँ तो T2 माइनस T3 कर दीजिए, सॉरी T2 माइनस T1 कर दीजिए। T2 कितना है, 1 -3, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, 1 -3 तो आंसर आ गया माइनस का 2। क्लियर, यही तो निकालना था अपने को, कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, माइनस का 2। ये आंसर हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, बहुत आसान है, फटाफट इसीलिए कर रहा हूँ। भैया सीरीज दी है मेरे को -5 -1 -3 7। ठीक है, क्या करना है मेरे को, फर्स्ट टर्म तो देखने से ही पता चल रही है,
-5 है, ये हो गई। कॉमन डिफरेंस की बात करो डी, तो भैया T2 माइनस T1 कर लो, कहीं से भी निकाल सकते हो ना, T3 माइनस T2 से भी निकाल सकते हो, -1। अब ये माइनस और ये माइनस का 5 ऐसे ही रखेंगे, तो डियर स्टूडेंट ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 4, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये निकल गया सेकेंड का कॉमन डिफरेंस। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, है ना। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया भैया 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, ओके। निकालना क्या है भैया, ए कॉमन डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट टर्म तो यहाँ दिख रही है 1/3 हो गई, एक आंसर ये हो गया, है ना। अब कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो भैया T2 माइनस T1 कर दो। T2 कितना है 5/3, T1 कितना 1/3, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ आएगा 5 - 1, मतलब कुल मिला के 4/3। तो भैया कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आ गई 4/3। आसान है, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, है ना। पार्ट नंबर 4 देख लीजिए, इसका क्या दिया हुआ है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। क्लियर? चलिए फर्स्ट टर्म देखी मैंने यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म तो आसान हो गया, ए इज इक्वल टू 0.6, और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भैया T2 माइनस T1, है ना। आगे देखो T2 की वैल्यू कितनी 1.7 माइनस 0.6। अब ये माइनस आपको अलग से लिख के कर सकते हो, है ना, डाउटफुली मत रहना, 1.2 आएगा, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। ये जो है बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट निकालना बहुत आसान है, ये अपन ने आपको करके दिखा दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बस ऐसे ही क्वेश्चन करना। आप बोलोगे इतना इजी सर, हाँ इतना इजी है। देखिए नाउ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्वेश्चन पहले ही कर दिया उनने कि इनमें से कौन सी एपी है, मतलब चेक करना है। तो अपन एपी कैसे पहचानते थे, मैंने पहले भी क्वेश्चन करा है, अपन कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते थे, है ना, वो बराबर आता है कि नहीं। इफ दे फॉर्म अ एपी, यदि वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट दियर मोर टर्म्स, है ना, है ना। यदि यदि वो एपी चेक करेंगे पहले तो, और यदि वो एपी है ना, एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, और दूसरी चीज 3 मोर टर्म निकालना है, 3 और आगे की टर्म निकाल के उसको बताना है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 2,4,8,16 डेज डेज डेज, ठीक है, ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टर्म नंबर 1 हो गई ये, टर्म 2, टर्म 3, ठीक है, इस तरीके से। क्या पूछा पहले, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन हो गई, ए इज इक्वल टू 2, ये तो पता है। अपने को चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो अपन क्या करें, कॉमन डिफरेंस चेक करें, है ना। ये एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस चेक कर, कॉमन डिफरेंस ऐसे चेक करना, एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए भैया, T1 माइनस T2 इक्वल टू करना पड़ेगा T3 माइनस T2, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब ये एक एपी होगी। यदि ये दोनों इक्वल तो ये एक एपी होगी। चेक करते आगे देखो भैया, T2 कितनी है 4 माइनस 2 इक्वल टू T3 कितनी है 8 माइनस 4, आगे देखो इक्वल टू 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 4 गया 4,
2 और 4 बराबर है क्या? नॉट इक्वल। सिंपल सी एक लाइन लिख देना, इट्स नॉट एन एपी, इट्स नॉट एन एपी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला था कि यदि एपी हो तो कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म निकालिए, पर ये तो एपी है ही नहीं, तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट दिया है 2 5/2, 3 7/2, डेश डेश डेश, ये दिया हुआ है ना। अपने को तो क्या चेक करना, इफ यदि ये एपी है तो भैया T2 माइनस T1 जो है वो T3 माइनस T2 के इक्वल होगा। ऐसा होना चाहिए। देखते हैं। चलो, T2 कितना है यहाँ पर, 5/2 माइनस T1 2 इक्वल टू T3 कितना है, 3 माइनस 5/2। क्लियर? अब देखा मैंने क्या, 5/2 में से 2 घटाओ, एलसीएम लिया 2, तो ये 5 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 एलसीएम लिया तो ये भी, ये 6 माइनस 5 हो जाएगा। कुल मिला के ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/2, और ये तो इक्वल मिल गया। यदि इक्वल है तो ये क्या है, ये एक एपी है, तो यहाँ लिखेंगे एस, इट्स एन एपी, इट्स एन एपी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब उसने क्या बोला था भैया, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस और 3 नेक्स्ट टर्म निकाल के बता दीजिए। चले निकालते, इधर देखिएगा आगे है ना। यदि और अरिथमेटिक डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू यही तो निकाला था अपन ने 1/2। ये हो गया पहला आंसर। ठीक है। सेकेंड उसने क्या बोला अपने को, नेक्स्ट 3 टर्म। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ये कितनी टर्म है भैया, 1 2 3 और 4। मतलब कौन कौन सी दी थी, T1 T2 T3 और T4 दे दी थी। अपने को नेक्स्ट 3 निकालना, मतलब T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है ना। चलिए T5 निकाला मैंने। T5 होता क्या है, मैंने बोला था कि फर्स्ट टर्म प्लस 5 निकालने तो उससे कम 4D, यही होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से रखिए, फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में दी हुई है 2 प्लस 4 इंटू डी, डी मतलब 1/2। ये 2 से 4 2 बार खत्म, 2 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। ये तो मिल गए T5। चलिए T6 निकालते। T6 होती A प्लस 5D, ए की वैल्यू 2 5 इंटू डी। सेम प्रोसेस दोहरानी, ध्यान रखना, इसलिए मैं फटाफट करते जा रहा हूँ। ये 2 से ये कट जाएगा 2.5 टाइम्स, है ना। ये तो ये 4.5 भी आ जाएगा, या इसको 9/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, है ना। T7 देखिए भैया, A प्लस 6D के बराबर होगा। A मतलब 2 प्लस 6 इंटू डी, डी मतलब 1/2। ये 2 से 6 3 बार कट जाएगा, 3 और 2 जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टर्म निकाल ली मैंने। इनको लास्ट में ऐसा लिख दीजिएगा, ये हो गई एक फोर्थ, कॉमा करके लिखिए 9/2 और एक लिखिए 5। ये निकालनी थी अपने को 3 टर्म्स, देखो। क्लियर? तो ये आपका पार्ट नंबर सेकेंड कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फोर्थ का पार्ट नंबर कौन सा देख रहे हैं अपन, थर्ड देखते हैं।
थर्ड पार्ट की सीरीज दी हुई है -1.2 कॉमा -3.2 -5.2 -7.2 ये दी हुई सीरीज। ठीक है, चेक क्या करना है? चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए क्या करे भैया, T2 माइनस T1 करे, ये इक्वल आना चाहिए T3 माइनस T2 के, है ना। ये रही आपकी T1, ये रही आपकी T2, ये आपकी T3। क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। T2 की वैल्यू है -3.2, है ना, -3.2। अब देखिए यहाँ माइनस पहले से और ये माइनस इसमें रहेगा तो ये प्लस बन जाएगा कि नहीं, तो ये 1.2 हो जाएगा। सेम इधर -T3 की वैल्यू देखिए -5.2, भैया ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा आपका T2 मतलब 3.2। क्लियर। -3.2 में से 2 गया तो ये आ गया -2 इक्वल टू 5.2 में से 3.2 जाएगा तो -2। कोई दिक्कत? क्या हो गया यहाँ पे भैया, यहाँ तो इक्वल हो गया तो यहाँ लिखेंगे एस, है ना। इट्स एन एपी, ये एक एपी सीरीज है। एपी है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, यही तो निकाला -2, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसने किया था कि भैया नेक्स्ट 3 टर्म निकाल के बताइए अगर एपी है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं क्या होगी। तो नेक्स्ट 3 में पहली आती है T5। T5 निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे A+4 टाइम्स इंटू डी। भैया ए की वैल्यू तो यहाँ है -1.2 +4 इंटू डी की वैल्यू है -2। क्लियर। सॉल्व करा मैंने इसको तो -1.2 +4 का इसमें करा तो ये -2, ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, -2 और 3 जुड़ जाएगा तो सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 और 1 9, मतलब माइनस का 9.2 आ जाएगा ये। ठीक है, आप आराम से कैलकुलेट करके देखिएगा, गलत वैल्यू मत लिखिएगा। T6 देखे, T6 हो जाएगा आपका A+5D। ए की वैल्यू कितनी 1.2 +5 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2। कैलकुलेट करा दिया स्टूडेंट तो -1.2, ठीक है। और ये हो गया 5 दूनी 10, वैल्यू हो जाएगी 10 और 11 -11.2, -11.2। चलिए T7 निकालते। T7 है A+6D, ए मतलब -1.2, है ना, प्लस 6D, 6 इंटू डी मतलब -2, तो ये 6 दूनी 12 बन जाएगा और 12 में से 1.2 जाएगा तो ये बचेगा -13.2। डियर स्टूडेंट ध्यान रहे, तो आपकी T5 T6 T7 निकल गया, है ना। नेक्स्ट 3 टर्म जो है वो मैंने निकाल लिया आपको। ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए पार्ट 4 तो देख लेते क्या दिया है। फोर्थ पार्ट दिया है -10 -6 -2 +2 डेज डेज, ये दी हुई है एपी। सबसे एपी दी नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करे कि ये एपी है कि नहीं, है ना। तो एपी होगी अगर तो ये जो है बराबर होंगे, रख दीजिए। T2 मतलब -6, T1 माइनस माइनस प्लस बना देगा, T3 मतलब -2,
प्लस बना देगा। डियर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। भैया ये दोनों इक्वल आ गए, क्या बोलेंगे? यस, इट्स एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डी निकाल दीजिए, तो डी हो गया यहाँ 4, कॉमन डिफरेंस जो निकाला मैंने। चलो कॉमन डिफरेंस तो आ गया, और निकालना क्या है? यदि ऐसा हो जाए तो नेक्स्ट 3 टर्म भी तो अपने को निकाल के देनी है। तो नेक्स्ट 3 में पहली आ जाएगी आपकी T5, क्योंकि 4 तो दी हुई है। A प्लस 4D, ए की वैल्यू कितनी है? -10, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4। तो ये माइनस का 10 प्लस का 4 चौको 16, कुल मिला के जो टर्म आ गई 16 में से 10 गई 6। ओके, T6 देखिए, ये हो जाएगी A प्लस 5D। भैया ए की वैल्यू है माइनस का 10 प्लस 5 इंटू डी, डी मतलब 4। चलिए ये -10 प्लस 5 का 4 में इंटू करोगे 20, कुल मिला के ये टर्म आ गई 10। T7 निकाली मैंने, A प्लस 6D माइनस का 10 फर्स्ट टर्म है प्लस 6 इंटू डी बोले तो 4। भैया ये -10 प्लस 6 का 4 में करा 24, 24 में से 10 गई तो ये 14। मिल गई तीनों टर्म। इन तीनों ही टर्म को लास्ट में आपको सभी क्वेश्चंस में ऐसे लिखना है भैया, 6, 10 और 14। ये आपकी T5, ये आपकी T6, ये आपकी T7 है ना। 4 दी हुई थी, नेक्स्ट 3 टर्म अपन ने फाइंड आउट कर दी। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए, दिया हुआ है 3, 3 प्लस √2। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 15 पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन इन 15 पार्ट में एक भी पार्ट सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। हर एक पार्ट अलग अलग है और अलग कंसेप्ट सिखा के जा रहा है, इसलिए 15 के 15 पार्ट अपने को करके देखने हैं, ठीक है। चलिए ये सीरीज है 3 प्लस 2√2। नेक्स्ट स्टेप है 3 प्लस 3√2 डेज डेज डेज, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। ओके, सबसे पहले तो चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी चेक करने का तरीका भैया T2 माइनस T1 कर दो, और यहां से T3 माइनस T2 कर दो। वैल्यू पुट करी, T2 कितना है? 3 प्लस √2 माइनस T1 है मतलब 3 है, इक्वल टू T3 मतलब यहाँ पर कौन है? 3 प्लस 2√2, माइनस साइन का इंटू करते हुए लिखना है, ध्यान से। 3 माइनस 2√2, क्लियर? डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 खत्म। यहाँ भी ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 खत्म। बचेगा कौन? यहाँ √2। यहाँ पर 2√2 में से एक √2 जाएगा तो यहाँ पर भी √2 बचेगा, है ना। मतलब ये क्या गया? इक्वल आ गया, तो यहाँ लिखेंगे यस, इट्स एन एपी, है ना। ये क्या होगी? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स यदि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अपने को नेक्स्ट 3 टर्म निकाल के देनी पड़ेगी। चलिए T5 निकालते हैं, वो कौन होगी? A प्लस 4D के बराबर। आगे देखा A मतलब कितना? 3 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना आया? कॉमन डिफरेंस √2, ये मिल गई आपको 5th टर्म। 6th टर्म को देखिए क्या रहेगी? A प्लस 5D। भैया A तो 3 है, 5 इंटू डी कॉमन डिफरेंस तो अभी भी √2 है ना। T7 देखिए कैसे निकलेगा? A प्लस 6D, तो 3 प्लस में
6 इंटू √2, है ना। तीनों टर्म मिल गई। कौन कौन सी? एक तो मिली 3 प्लस √2, ऐसा लिख दीजिए नीचे। दूसरी मिली 3 प्लस 5 √2, है ना। और तीसरी मिली 3 प्लस 6 √2। देखिए फर्क क्या पड़ा, क्या डिफरेंस है डियर स्टूडेंट। पहली जो टर्म थी वहां ये बढ़ता जा रहा था, ये वाली टर्म। वैसे यहाँ भी 4 5 6 बाकी तो एज इट इज, ये बाकी तो एज इट इज है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th कंप्लीट। ओके, नाउ 6 नंबर पार्ट देखिए, इसका क्या दिया हुआ है भैया। 6 दिया 0.2 कॉमा 0.22, है ना। 0.222, 0.4 टाइम 2, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या चेक करें भैया कि एपी सीरीज है कि नहीं, है ना। ये इसके लिए T1 हो गया, T2 हो गया, ये T3। चेक क्या करना कि T2 माइनस T1 का जो अंतर है वो क्या T3 माइनस T2 के बराबर आ रहा है, यही चेक करना है, ठीक है। तो T2 की वैल्यू यहाँ पर है 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू T3 है 0.222 माइनस 0.2। इसका डिफरेंस देखोगे तो ये आ गया 0.02। इनका डिफरेंस देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.002। क्या हुआ डिफरेंस है डियर स्टूडेंट? ये तो इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं तो यहाँ सिंपल से एक लाइन दीजिए, नो इट्स नॉट एन एपी, इट्स नॉट एन एपी। और यदि एपी है ही नहीं तो इसमें कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट 0 -4 -8 एंड -12, ये सीरीज दी हुई, ठीक है। ध्यान से देखिए, चेक करा पहले तो मैंने T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 के। T2 कितना है -4 -0, T3 है -8, ये माइनस पहले से और ये प्लस बन जाएगा। कुल मिला के ये -4 ये -4 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल है तो क्या बोलेंगे, एस इट्स एन एपी। ये क्या है, एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। यदि एपी है तो अपने को नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए T5 निकालते हैं। A प्लस 4D, ए की वैल्यू है 0 प्लस 4 इंटू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस -4 है ना। ये -4 इंटू 4 माइनस का 16 आ जाएगा। T5 निकाला मैंने, A प्लस 5D, ये हो गया 0 प्लस 5 इंटू डी, मतलब माइनस का 4, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। T6 निकाला तो A प्लस 6D, 0 प्लस 6 इंटू डी, मतलब -4, तो ये माइनस का 24 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, दो चीजें निकालने की बोला था, एक तो कॉमन डिफरेंस डी, वो तो -4 अपन ऑलरेडी फाइंड आउट करे थे। और नेक्स्ट 4 टर्म कौन कौन सी आ गई, -16 -20 एंड -24। क्लियर। ये आपका
पार्ट नंबर 7 कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक और पार्ट है इसका। सेवंथ के बाद 8 नंबर पार्ट देखिए। सीरीज दी है -1/2 कॉमा -1/2। अब देखो ये एक अलग ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें सभी की सभी टर्म क्या दे दी उसने, सेम, है ना। सभी की सभी टर्म क्या दे दी उसने, सेम। अब देखो क्या आएगा, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। चेक कर अपन ने भैया T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 कितना है, -1/2। यहाँ ये माइनस पहले से है इसलिए यहाँ प्लस बन जाएगा 1/2। -1/2 माइनस पहले से इसलिए 1/2 प्लस का बन जाएगा। यहाँ होगा क्या भैया, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। भले ही जीरो आया है, भले ही जीरो आया, लेकिन इक्वल टू तो आया। यदि इक्वल टू आया तो यहाँ पर एपी होगी ये, यस, इट्स एन एपी, इट्स एपी। ये एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। नहीं तो जीरो आया तो ऐसा नहीं छोड़ देना है भैया, इक्वल टू तो है ना। यदि जीरो आ गया तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। एक तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। दूसरी चीज अपने को टर्म निकालनी है T5। T5 होती है A+4D। भैया ए की वैल्यू कितनी है, -1/2, है ना। प्लस 4 इंटू, अब देखो मजा आएगा, डी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये तो पूरी टर्म को जीरो कर देगी, -1/2 ही आ जाएगा। भैया हर बार यदि कॉमन डिफरेंस जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू तो केवल वही बचेगी, ए वाली। कहने का मतलब जैसे सीरीज चल रही थी अगली टर्म भी वैसे ही आएगी, है ना। T5 भी देख लीजिए, A+4D की जगह आ जाएगा 5D। ए तो यहाँ पर -1/2 है, और 5 में डी मतलब जीरो का इंटू कर दो तो वापस -1/2 नहीं बच जाएगा। ऐसे ही सिमिलर करके T6 से भी क्या आ जाएगा, -1/2। कुल मिला के नेक्स्ट 3 टर्म भी हो जाएगी -1/2। नेक्स्ट 3 टर्म भी -1/2 आएगी। नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट देखिए। 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27 डेज। ओके, देखा इस क्वेश्चन को तो भैया चेक करा पहले तो। क्या चेक करना, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, है ना। T2 कितना है, 3 माइनस 1। T3 है 9 माइनस 3। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6। यहाँ तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो यहाँ लिखेंगे सिंपल नो, इट्स नॉट एन एपी, है ना। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। पार्ट 9th था, 10th नंबर पार्ट देखिए अब तो। 10th अच्छा क्वेश्चन है, A, 2A, 3A, 4A, डेज डेज डेज, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में। चेक क्या करना है सबसे पहले भैया, चेक करना है T2 माइनस T1, T3 माइनस
T2 के इक्वल। तो T2 यहाँ पर कौन है, देखो ये है आपका T1, ये है आपका T2, ये T3, ये T4। कोई डाउट? T2 की जगह क्या रखोगे, 2a माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 3a माइनस 2a। देखोगे तो ये a आ जाएगा, ये a आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ये जो a है यही तो कॉमन डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर तो होगा, यहाँ लिखेंगे एस, इट्स एन एपी, ये एक एपी सीरीज है। अच्छा, यदि डियर स्टूडेंट्स ये एक एपी है तो अपने को नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी। निकालते देखो भैया, T5 देखा मैंने, T5 क्या होगा, a प्लस 4d, ए फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू डी। यहाँ पर a की जगह a ही है सीरीज में, इसलिए a हो गया। d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी क्या है, a। तो भैया a और 4 ये कितना हो गया, 5a है ना। T6 a प्लस 5d है ना, तो a प्लस 5a हो जाएगा, मतलब ये 6a आ जाएगा। T7 की बात कर लो, a प्लस 6d, तो यहाँ a प्लस 6a हो जाएगा, तो आंसर तो 7a हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो 3 टर्म आई, एक तो 5a आई है, एक 6a आई है, और एक 7a आई है। ये इस तरीके से लिख के दे दीजिए। क्लियर? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ एक और क्वेश्चन देखते चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखते। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन और अच्छा है। ए का स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 डेज डेज डेज। कोई बात नहीं भैया, कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे, अपने को तो सिंपल कंसेप्ट जो आता है वही चेक करो, है ना। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 क्या है यहाँ पर, ए का स्क्वायर माइनस ए। T3 कौन है, ए की पावर 3 माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो रहा है, ए कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बचा a-1 इक्वल टू, यहाँ से भी क्या करा, ए का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ भी तो a-1 बच जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्या दोनों टर्म इक्वल है? देखो a-1 तो दोनों तरफ, लेकिन यहाँ a और यहाँ a का स्क्वायर, इसलिए इक्वल नहीं है। तो सिंपल सी बात हो गई कि नो, इट्स नॉट एन एपी, है ना। ये एक एपी नहीं है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सिंपल सी बात है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 12 देख रहे हैं। आईएमपी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना इसको। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ पार्ट टोटल 15 है, और 15 के 15 ही डिफरेंस है ना। हर एक इसमें अलग कंसेप्ट है। चलो चेक करा अपन ने, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, ओके। T2 की वैल्यू क्या है यहाँ, √8 माइनस T1 की वैल्यू √2। इधर देखा तो √18 माइनस T2 देखा तो √8। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा फैक्टर करते आना चाहिए आपको। भैया 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, माइनस √2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। भैया 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 8 को यहाँ भी 4 इंटू 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं।
क्या हो जाएगा देखो, 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ 9 का 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 का 2 बाहर आ जाएगा, है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसा तोड़ा। चले नेक्स्ट स्टेप में ये 2√2 बन जाएगा कि नहीं, -√2। इसको देखोगे तो ये 3√2 बन जाएगा कि नहीं, -2√2। ध्यान से देखो भैया, 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बचा, √2 बचा। इधर देखो 3√2 में से 2√2 जाएगा तो एक √2 बचेगा। ये तो दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल मतलब ये कॉमन डिफरेंस आ गया जो अपने को फाइंड आउट करना है ना। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया तो अपने को नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी। पहली टर्म है T5, क्या होती है, A+4D। ठीक है, अब A+4D मतलब देखो A की वैल्यू तो है √2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस √2। क्या हो गया यहाँ पे भैया, √1√2 है और 4√2 है, दोनों जुड़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक है, सेम T6 देखे, A+5D। ए तो अभी भी √2 है प्लस 5√2 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो ये 6√2 नहीं हो जाएगा, है ना। चलो T7 देखा मैंने, A+6D। ए की वैल्यू √2 और 6 इंटू √2, आंसर आ जाएगा आपका 7√2। आंसर आ जाएगा क्या, 7√2। तो ये तीनों टर्म मिल गई आपको, है ना। नेक्स्ट जो 3 टर्म फाइंड आउट करने की बात हुई थी वो अपन ने यहाँ निकाल के दे दी। क्लियर, चलिए नाउ इसके बाद देखते हैं 12 के बाद 13 नंबर पार्ट। 13 नंबर का पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। X∼I दिया हुआ है √3, √6, √9, √12 डेज डेज डेज। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करा। क्या लगा है, सबसे पहले तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। चेक करा T2 की वैल्यू कितनी है भैया, √6 माइनस √3। इधर देखा तो √9 माइनस √6, है ना। अब देखो क्या हो रहा है भैया, 6 का कुछ बाहर निकल नहीं रहा है, 9 में से क्या आ जाएगा, यदि इसी टर्म को यदि मैं आगे देखूं थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा देखो, 3√6 आ जाएगा। अब दोनों टर्म इक्वल बच रही क्या, नॉट इक्वल। यहाँ सिंपल सी बात लिख देंगे, नो, इट्स नॉट एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं तो इसके टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। भैया 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, XIV 14 नंबर क्वेश्चन। ये है 1 का स्क्वायर, कॉमा 3 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर। ये और अलग तरह का क्वेश्चन है, 7 का स्क्वायर डेज डेज डेज, ये है। ठीक है, चलो अपने को क्वेश्चन कैसा भी दे दे, अपनी मेथड सेम है। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। चेक करें T3 की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस T1 का वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू भैया ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करा तो ये 3×3 = 9 -1, ये 25×25 -9। ये 9 में से 1 गई 8 और 25 में से 9 गई 16। ये तो कहीं से कहीं तक बराबर दिख ही नहीं रहे, ये क्या आ गए, नॉट इक्वल आ गए। तो यहाँ के लेंगे नो, इट्स
नॉट एन एपी, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे एंड हो जाता है, खत्म हो जाता। ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया, आईएमपी वाला तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है 15 नंबर का, वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए 15 नंबर का पार्ट देखिए आप। एक्स वी देखिए, वो दिया है 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, डेज डेज डेज, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मेथड अपनी सेम रहेगी, सबसे पहले लगाओ T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, है ना। T2 मतलब 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 इक्वल टू T3 मतलब 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर, 5 की पावर क्या हो जाएगा 2। क्लियर। 5 की पावर 2 है, मतलब ये हो गया 25 माइनस 1, और ये हो गया 49 माइनस 25। डियर 25 में से एक गया 24 इक्वल टू 24, है ना। यही आपका कॉमन डिफरेंस है, यही आपका कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया और ये दोनों इक्वल आ गया, इसलिए अपने को नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट 3 टर्म मतलब पहली निकालनी अपने को T5। ठीक है, T5 मतलब A प्लस 4D। भैया A की वैल्यू कितनी है 1 का पावर 2, है ना, प्लस 4 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 24। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 16 का 6 हद की 1, 4 दूनी 8 और एक 96, टोटल आ गया 97 डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो फिफ्थ टर्म आ गई आपकी 97। चलिए T6 निकाला, तो ये है A प्लस 5D, ए प्लस 5D, ए मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 5 इंटू डी मतलब 24 कर दीजिए, सीधी सी बात है। तो ये 1 प्लस 5 चौके 20 शून्य 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, कुल मिला के ये 121 आ जाएगा। भैया T7 निकाल दीजिए, A प्लस 6D, है ना। तो यहाँ 1 प्लस 6 का इंटू कर दीजिए 24 में, ये 1 प्लस 6 चौक 24, 4 हाथ की 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144, कुल मिला के ये टर्म आ गई 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म अपन ने निकाली, एक तो 97, एक निकाली 121 और एक निकाली 145। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 15वां पार्ट भी कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, है ना। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट लिया हुआ था, डिफरेंट सीरीज लिया हुआ था। क्लियर। तो ये अपने को इस तरीके से करना है। ओके, थैंक यू।